नमस्कार बच्चों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा जिस पर हम चर्चा करेंगे वह है विद्युत धारा के प्रभाव। इसके पहले के वीडियो में हमने विद्युत धारा के पहले भाग में हमने चर्चा किया था परमाणु की संरचना, विद्युत धारा की दिशा और विद्युत धारा के स्रोत। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। और आज के विद्युत धारा के प्रभाव जो टॉपिक है उसके किन किन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे उसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत धारा के प्रभाव के अंतर्गत ऊष्मीय प्रभाव, फिर देखेंगे चुंबकीय प्रभाव, फिर रासायनिक प्रभाव और इन सभी प्रभावों के क्या होते हैं अलग अलग जो उपयोग है उस पर हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चालक पदार्थ अर्थात जैसे तांबा हो गया, सिल्वर हो गया, लोहा हो गया, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? तो ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण वह पदार्थ गर्म हो जाता है। इसका कारण है चालक का प्रतिरोध। चालक के प्रतिरोध के कारण ही क्या हो जाता है? वह पदार्थ गर्म हो जाता है। तो ये प्रतिरोध क्या होता है? यह चालक का वह गुण है जो विद्युत धारा की दिशा में अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब बाधा उत्पन्न करता है। चालक का प्रतिरोध चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण को या मात्रा को नियंत्रित करता है। इसे विद्युत परिपथ में जो ये सिंबल दिख रहा है उसके द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, इस संकेत के द्वारा। यहाँ पे एक प्रयोग सामान्य तौर पर दिखाया गया है जो हम घरों में भी कर सकते हैं। एक सेलों के समूह के साथ एक चालक तार, तांबे का तार जोड़ा गया है और जब हम इसे छूते हैं तो इस पर हमें ऊष्मीय प्रभाव का प्रदर्शन दिखाई नहीं देता है, मतलब यह गर्म नहीं लगता है हमें। लेकिन जब यही प्रयोग जब हम नाइक्रोम के तार के साथ करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं नाइक्रोम का तार लगा है यहाँ, और इस प्रकार का जब हम प्रयोग करते हैं और जब उस तार को छूते हैं तो वह तार हमें गर्म लगता है। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण ही होता है। इसे हम और समझ सकते हैं कि सेलों के समूह में जब इस प्रकार का प्रयोग सामान्य तार और नाइक्रोम तार के बीच करते हैं तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव हमें दिखता है, जिसके कारण नाइक्रोम का तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और अगर सेलों की संख्या विद्युत धारा के परिमाण को बढ़ा दिया जाए, अगर सेलों की संख्या या विद्युत धारा के परिमाण को बढ़ा दिया जाए तो नाइक्रोम तार क्या होने लगता है? और अधिक गर्म हो जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तो वे क्या क्या कारक है? पहला कारक है सेलों की संख्या या विद्युत धारा के परिमाण, मतलब सेलों की संख्या बढ़ेगा तो विद्युत धारा के परिमाण भी बढ़ेगा तो उस पर जो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा उस तार पर, इस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगला है तार के पदार्थ, मतलब वह तार किस पदार्थ का बना है, इस पर ऊष्मीय प्रभाव जो होता है वह निर्भर करता है। जैसे तांबा और नाइक्रोम का तार हमने देखा, अलग अलग तार है तो उस पर ऊष्मीय प्रभाव नाइक्रोम के तार पर प्रदर्शित होता है जबकि सामान्य तार पर नहीं होता है। समय तीसरा कारक है, जितनी देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं हम, मतलब अगर ज़्यादा देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें प्रभाव ज़्यादा हमें उत्पन्न होगा। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हम जान रहे हैं, यहाँ पे चित्र में देख पा रहे हैं जैसे कि बल्ब हो गया, हीटर हो गया, केतली हो गया, इस्त्री हो गया, ये सभी क्या करते हैं? इनमें जो तार प्रयोग होता है वे सभी ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। जैसे
हम जान रहे हैं घरों में जो प्रयोग होता है बल्ब, उसका जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन धातु का बना होता है, और हीटर जो प्रयोग होता है उसका तार रहता है वह नाइक्रोम धातु का बना होता है। या हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, और हमारे पेपर में भी, हमारे जो परीक्षा होती हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। केतली में जो तार रहते हैं वो ऊष्मीय प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं, और जो आयरन रहता है, स्त्री रहता है, उसमें भी जो तार नीचे में जो प्लेट प्रयोग होता है वह क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग करता है। इसके उपयोग हम जान रहे हैं विद्युत बल्ब, हीटर, विद्युत प्रेस, सोल्डिंग आयरन आदि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित होते हैं। फ्यूज, हम सभी जान रहे हैं फ्यूज के बारे में। फ्यूज का तार जो होता है मिश्र धातु टिन और लेड का बना होता है, जिसका गलनांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है या निम्न होता है। और जब इस परिपथ से अत्यधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या हो जाता है, वह गल जाता है। और यह बहुत ही पतला तार के रूप में जो टिन और लेड का मिश्र धातु का बना होता है उसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, ताकि जब ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो वह तुरंत गल जाए और हमारे घरों के जो विभिन्न उपकरण है वो सुरक्षित रहे। अगला देखते हैं चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा के। डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक H.C. ओस्टर्ड ने 1820 में सबसे पहले चुंबकीय सुई के पास एक धारावाही तार रखकर यह दिखाया कि चुंबकीय सुई घूम सकती है। इससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इसका उपयोग क्या क्या है, और विद्युत घंटी में, टेलीफोन में, लाउड स्पीकर में, विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में या जनरेटर में, और विद्युत घंटी में। साथ ही साथ जो कचरे से लोहे को अलग करने में इस विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम चित्र में देख पा रहे हैं, जब एक चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है बैटरी के द्वारा, तो जो ये हमारा चुंबकीय सुई रहता है वह क्या होता है, घूमने लगता है। इसे पता चलता है कि विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय सुई क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव उसमें उत्पन्न हो जाता है। चित्र में भी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लोहे की कील से और यू आकार के लोहे से विद्युत चुंबक बनाना। लोहे की कील पर जब चालक तार को लपेटकर सेलों के समूह से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पिन रखा हुआ क्या होता है, वो चिपक जाता है उसके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण। और जैसे ही हम विद्युत धारा का प्रवाह बंद करते हैं वह पिन निकल जाती है या गिर जाता है। जब लोहे के यू आकार के लोहे पर जब तारों को लपेटकर, चालक तार को लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, और उस पर कोई पदार्थ जो होता है वह लोहे का नज़दीक ले जाने से वह चिपक जाता है। तो यह होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला है रासायनिक प्रभाव। जब किसी विद्युत सुग्राही विलयन में धातु की दो छड़ों में एक सिरे को धन सिरे और दूसरे सिरे को ऋण सिरे से जोड़ने पर विद्युत सुग्राही विलयन अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। उदाहरण है NaCl, सोडियम क्लोराइड या नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका विघटन, मतलब इसका अलग अलग होना, सोडियम और क्लोरीन के रूप में ये अलग अलग हो जाते हैं। जल में कुछ बूंद H2SO4 डालने पर जल का विद्युत अपघटन होता है और वह अपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत हमने देखा है कि चित्र के द्वारा यहाँ देख पा रहे हैं कि जब जल पर अम्लीय जल या फिर इस पर कुछ H2SO4 डालते हैं तो जल जो होता है अलग अलग हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन उनके अवयवों में अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण ही होता है। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग क्या क्या है? विद्युत धारा द्वारा किसी एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने में, इसे क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। इनका उपयोग हम जान रहे हैं कि विद्युत लेपन में कार के पहियों में और साइकिल के हैंडल में क्रोमियम की परत चढ़ाने में किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से विद्युत धारा के विभिन्न प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा किया। आगे भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।